नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य पर चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और लोक नृत्य क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य को एक मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि ये कला और संस्कृति का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाता है। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, रेलवे का देने जा रहे हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप बीपीएससी प्री तक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है। शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति प्राचीन काल में हुआ है। ये नृत्य शास्त्रों पर आधारित होता है जिनमें निश्चित नियम, मुद्राएं, भाव, ताल, लय का पालन किया जाता है। ऐसे नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भारतनाट्यम और कथक। अब नेक्स्ट है कि लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जो किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र, जाति की लोक परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार, कृषि, ऋतु, सामाजिक अवसरों और दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। ऐसे नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गरबा और भांगड़ा। अब चलिए विभिन्न प्रकार के राज्य को देखते हैं और वहाँ के प्रमुख नृत्य को देखते हैं और साथ ही इसको एक मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको फिर कभी नृत्य को जो है याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं झारखंड का जो प्रमुख नृत्य है छाऊ और पाइका है और इसको याद करने का ट्रिक है झारखंड को छुएगा तो पक जाएगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ कितना बढ़िया तरीक़ा से बताया गया है कि झारखंड को छुएगा तो पक जाएगा। छुएगा से आप लोग रिलेट कर सकते हैं छाऊ को और पक जाएगा से रिलेट कर सकते हैं पाइका को। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राज्य है असम। देखिए, असम का जो लोक नृत्य है बिहू और बागुरम्बा और काली गोपाल। और देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है असम की बहू काली होती है, अगर घर ले आए तो बाबूजी मारेंगे। चलिए, यहाँ से रिलेट करते हैं। बहू से रिलेट कर लीजिए बिहू को, बाबूजी से रिलेट कर लीजिए बागुरम्बा को और काली होती है से रिलेट कर लीजिए काली गोपाल को। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल का प्रदेश का जो लोक नृत्य है छपेली, डोंगी और डंडा नाच है। इसको याद करने का ट्रिक है हिमाचल प्रदेश के कुछ छपरी डंडा लेकर नाच करते हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है आप लोगों को एक मज़ेदार ट्रिक के साथ लोक नृत्य को याद करवाना। यदि इसमें कुछ सेंटेंस किसी राज्य के लिए ख़राब लगे तो हमको माफ़ करिएगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपको याद करवाना। तो चलिए, इसको याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश का 3 नृत्य है छपेली, डोंगी और डंडा नाच। तो इसका याद करने का ट्रिक है हिमाचल प्रदेश के कुछ छपरी डंडा लेकर डंडा नाच करते हैं। चलिए, यहाँ छपरी से रिलेट कर सकते हैं छपेली को, डंडा से रिलेट कर सकते हैं डोंगी को और डंडा नाच से रिलेट कर सकते हैं डंडा नाच को।
तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा पंजाब। देखिए पंजाब का जो नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। इसको याद करने का ट्रिक है, पंजाबी लोग भांग पीकर गीत गाते हैं। पंजाबी लोग भांग पीकर गीत गाते हैं। यहाँ से भांग से रिलेट कर सकते हैं आप लोग भांगड़ा को, और गीत गाते हैं से रिलेट कर सकते हैं आप लोग गिद्धा को। चलिए नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा। देखिए नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा, इसको याद करते हैं। हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है सोंग नृत्य है, लूर नृत्य है और मंजीरा नृत्य है। और इसको याद करने का ट्रिक है, हरियाणी सॉन्ग जब लॉन्च हुआ तो मंजर देखने लायक था। तो चलिए यहाँ से सॉन्ग से रिलेट कर सकते हैं सॉन्ग नृत्य को। और लॉन्च हुआ तो देखिए ये इस जगह नूर के जगह पे लदुर्घुकार लूर होना चाहिए, लूर नृत्य होना चाहिए। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, नूर नृत्य के जगह लूर नृत्य होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग लॉन्च से रिलेट कर लेंगे लूर नृत्य को। अब मंजर देखने लायक, मंजर से रिलेट कर लेंगे मंजीरा नृत्य को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग को बताया गया है फिगर के माध्यम से भी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। राजस्थान देखिए राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है घूमर नृत्य। देखिए याद करने का ट्रिक है, राजस्थान घूमने वाला जगह है। राजस्थान जो है ना वो घूमने वाला जगह है। देखिए चित्र के भी माध्यम से दिखाया गया है राजस्थान घूमने वाला जगह है। तो यहाँ से घूमने वाला जगह से रिलेट कर सकते हैं घूमर नृत्य को। अब नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का जो प्रमुख नृत्य है लवनी और तमाशा। इसको याद करने का तरीका है, महाराष्ट्र की लड़की तमाशा नहीं करती है ना। महाराष्ट्र की लड़की तमाशा नहीं करती है। तमाशा से आप लोग रिलेट कर सकते हैं तमाशा नृत्य को, और लड़की से रिलेट कर सकते हैं लवनी नृत्य को। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख नृत्य है उसका नाम है राउफ नृत्य, हाफिजा नृत्य और हिकाट नृत्य। इसको याद करने का ट्रिक है, जम्मू कश्मीर के लोग हाफ जैकेट पहनते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हाफ जैकेट पहनते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना जम्मू कश्मीर के रईस लोग, रईस छूट गया, आप लोग रईस ऐड कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के रईस लोग, तो रईस से रिलेट कर लीजिएगा रऊफ, और हाफिजा हाफ से रिलेट कर लीजिएगा हाफिजा नृत्य को, और जैकेट से रिलेट कर लीजिएगा हिकाट नृत्य को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है बिहार, हमारा प्यारा सा बिहार। देखिए बिहार का जो प्रमुख नृत्य है विदेशिया और जट जाटिन। दोस्तों इसको याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं होगा, क्योंकि दो नृत्य है, दो नृत्य हम लोगों को हमेशा याद ही रहता है, बिहार का विदेशिया और जट जाटिन। अब नेक्स्ट नृत्य पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ से देखिए यहाँ दो नृत्य प्रमुख है, नौटंकी और रासलीला। दोस्तों इसको भी याद करने का कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको सीधा सा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है नौटंकी और रासलीला। अब नेक्स्ट चलते हैं नागालैंड पर। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। देखिए इसको याद करने का प्रमुख नृत्य है नागालैंड का मोटसे नृत्य और चोंप नृत्य। मोटसे और चोंप नृत्य है, मोटसे नृत्य और चोंप नृत्य है। इसको याद करने का ट्रिक है, नागा बाबा मन से चंगा होते हैं। नागा बाबा मन से चंगा होते हैं। देखिए मन से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग मोटसे नृत्य को, और चंगा से रिलेट कर लीजिएगा चोंग नृत्य को। अब नेक्स्ट है लद्दाख। देखिए लद्दाख का एकमात्र प्रमुख नृत्य है संडोल नृत्य। संडोल नृत्य, इसको याद करने का ट्रिक है, लद्दाख का सैंडल महंगा होता है। लद्दाख का सैंडल
ये लद्दाख का सैंडल जो है ना महंगा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा। हरियाणा, देखिए हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है, सौंग नृत्य है, लूट नृत्य है और मंजीरा नृत्य है। इसको याद करने का ट्रिक है, हरियाणवी सॉन्ग जब लॉन्च हुआ तो मंजर देखने लायक था। यहाँ से आप लोग सॉन्ग से रिलेट कर सकते हैं, आप लोग सॉन्ग नृत्य को लॉन्च हुआ से रिलेट कर सकते हैं, लूट नृत्य को, और मंजर से रिलेट कर सकते हैं आप लोग मंजीरा नृत्य को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा पंजाब। पंजाब का जो प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। इसको याद करने का ट्रिक है, पंजाबी लोग भांग पीकर गीत गाते हैं। देखिए इसको फिगर के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ से भांग से रिलेट कर सकते हैं भांगड़ा नृत्य को, गीत गाते हैं से रिलेट कर सकते हैं गिद्धा नृत्य को। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मेघालय। देखिए मेघालय का प्रमुख नृत्य जो है बांग्ला नृत्य है, और इसको याद करने का ट्रिक है, मेघा बांग्ला सॉन्ग पर नृत्य करती है। मेघा बांग्ला सॉन्ग पर करती है। बांग्ला सॉन्ग से नृत्य कर लीजिएगा आप लोग बांग्ला नृत्य को। अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा का जो प्रमुख प्रमुख नृत्य है वो है, उड़ीसा का जो प्रमुख नृत्य है घूमर नृत्य है ना। इसको याद करने का ट्रिक है, उड़ीसा घूम लिया है, उड़ीसा घूम लिया है, घूम लिया है से रिलेट कर लीजिएगा घूमर नृत्य को। अब नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, चलिए यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है मुखौटा और युद्ध नृत्य। मुखौटा और युद्ध नृत्य, इसको याद करने का ट्रिक है, अरुणा मुफट है तुरंत युद्ध करने लगती है। मुफट से रिलेट कर लीजिएगा मुखौटा नृत्य को। युद्ध नृत्य, युद्ध करने से रिलेट कर लीजिएगा युद्ध नृत्य को। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मणिपुर। मणिपुर, देखिए मणिपुर का जो प्रमुख नृत्य है लाई हरोबा और जागोई नृत्य। लाई हरोबा और जागोई नृत्य है। इसको याद करने का ट्रिक है, मणिपुर लाजवाब जगह है। मणिपुर लाजवाब जगह है। देखिए मणिपुर लाजवाब से रिलेट कर लीजिएगा लाई हरोबा, और जगह से रिलेट कर लीजिएगा जागोई नृत्य। अब चलिए चलते हैं, पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख नृत्य है धुनाची। धुनाची और कीर्तन। धुनाची और कीर्तन, इसको याद करने का ट्रिक है, पश्चिम बंगाल के लोग कीर्तन करते हैं इसलिए बहुत धनी हैं। इसलिए बहुत धनी है। कीर्तन से रिलेट कर लीजिएगा कीर्तन नृत्य को, और धनी है से रिलेट कर लीजिएगा धुनाची नृत्य को। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं शास्त्रीय नृत्य की ओर। दोस्तों अब समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और इसकी संख्या भारत में कितना है। दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य शैली है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें भाव, राग, ताल, मुद्राएं इत्यादि का विशेष महत्व होता है। और इसके बाद है, भारत सरकार में 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दिया है। भारत सरकार ने 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दिया है, और इसका विशेषता है प्राचीन, यह जो होता है ना, ये प्राचीन परंपरा पर आधारित होता है, नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है, भाव, राग, ताल, लय का समन्वय होता है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा होता है ये शास्त्रीय नृत्य। अब चलते हैं विभिन्न स्टेट और विभिन्न राज्य और उसका शास्त्रीय नृत्य कौन सब है। पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक है ना। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और
ओडिशा का जो है नाम से ही रिलेटेड है। ओडिशा का जो नृत्य है ओडिसी, इसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी, और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। असम का शास्त्रीय नृत्य सतरिया। और मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है कि अंधा लोग यदि पूरी पकाएगा ना तो वो कच्चा ही रह जाएगा। तो अंधा लोग पूरी पकाएगा तो वो कैसा रह जाएगा? कच्चा रह जाएगा। वही कच्चा रह जाएगा से रिलेट कर लीजिएगा कुचिपुड़ी को। अब चलते हैं केरल का केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। केरल को से कथकली। लेकिन यहाँ देखिए लो है, यहाँ पे भी लो है, लेकिन कथक जो था ना, सिर्फ कथक, वो उत्तर प्रदेश का था। कथकली लग जाएगा, यहाँ को के साथ लो भी लग गया है तो इसलिए को के साथ लो भी लगेगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य होगा कथकली होगा। अब चलिए, केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम पूछेगा, मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो हो जाएगा केरल। अब देखिए, तमिलनाडु का भी एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है भारतनाट्यम। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भारतनाट्यम। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को याद किए एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।